गुड मॉर्निंग। इजी क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने न्यायालय, जिसे कि अदालत कहते हैं, इंग्लिश में इसी को कोर्ट कहा जाता है। हम सब लोग कोर्ट कचहरी का नाम बचपन से सुनते आते हैं, जहाँ पर दो पक्ष के बीच में कोई भी जो विवाद होता है उसका निर्णय न्यायाधीश अर्थात जज साहब करते हैं। ये जो न्यायालय हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। हमारे देश का संविधान 3 प्रकार के न्यायालय की अनुमति देता है। सबसे निचले स्तर का जो न्यायालय है, आप इस पिरामिड में देख रहे होंगे, जिला न्यायालय, जिला अदालत, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह न्यायालय आमतौर पर सभी जिलों में, देश के राज्यों में जितने ज़िले हैं सभी ज़िलों में यह अदालत, यह न्यायालय काम करता है। इसीलिए इसे निचली अदालत भी कहा जाता है। जिला न्यायालय के ऊपर में उच्च न्यायालय होता है, जिसे हाई कोर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। हाई कोर्ट आमतौर पर प्रत्येक राज्यों में एक होता है, जिसका निर्णय उस राज्य के अंदर माना जाता है। किंतु कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां अपना न्यायालय नहीं है और किसी एक उच्च न्यायालय का निर्णय 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों में माना जाता है। जैसे हमारे देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, जबकि हम सबको पता है कि 29 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी इसके अलावे हैं। तो 6 उच्च न्यायालय हैं जिनका निर्णय 1 से अधिक राज्यों में माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, इन सभी राज्यों में माना जाता है। केरल के हाई कोर्ट का निर्णय केरल और लक्षद्वीप दोनों जगह माना जाता है। तमिलनाडु हाई कोर्ट का निर्णय तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों जगह माना जाता है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट का निर्णय पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार दोनों जगह माना जाता है। उसी तरह असम का जो हाई कोर्ट है उनका निर्णय असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में माना जाता है। इसी प्रकार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है, उसका निर्णय पंजाब और हरियाणा राज्य के साथ साथ चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश पर भी लागू होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में 25 उच्च न्यायालय हैं जो पूरे देश में काम कर रहे हैं। उच्च न्यायालय से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। जैसा कि नाम ही है, ये हमारे देश का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा न्यायालय है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट के भी नाम से जानते हैं, जो नई दिल्ली में स्थित है। इस प्रकार से हमारे देश में न्यायालय का बंटवारा 3 प्रकार से किया गया है। जिला न्यायालय का निर्णय अगर हमें मान्य नहीं है तो हम उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।
उच्च न्यायालय का निर्णय अगर हमें मान्य नहीं हो रहा है तो हम उसके विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इसीलिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय न्यायालय भी कहते हैं। अब आते हैं जिला न्यायालय की ओर पुनः वापस। जिला न्यायालय को काम के अनुसार 2 भागों में पुनः बांटा जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जिला न्यायालय को दीवानी और फौजदारी ये 2 भागों में बांटा जाता है। दीवानी अर्थात सिविल केस। सिविल केस साधारण भाषा में हम समझ सकते हैं, जैसे कि ज़मीन और संपत्ति के विवाद के जो मामले होते हैं वो दीवानी केस, सिविल केस समझे जाते हैं। इसी प्रकार फौजदारी, क्रिमिनल केसेज अर्थात मार पीट, मर्डर, रेप, इस तरह के जो मामले होते हैं वो फौजदारी मामले समझे जाते हैं। तो केस की गुणवत्ता के आधार पर जिला न्यायालय में 2 तरह के अदालत चलते हैं, जिसे दीवानी और फौजदारी में बांटा जाता है। और यही है हमारे देश का अदालत का, न्यायालय का ढांचा, जिसके अनुसार हमारा देश चल रहा है। धन्यवाद।